सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, इस तरह भी हम कर सकते हैं, ताकि सारा सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक रहे। ठीक है, चलिए आप गुड़िया पढ़ें इसको। मैम रब्बू हूँ उसका रब, रब्बू हम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बू कुम आप सबका रब, रब्बी मेरा रब, और रब्बाना हमारा रब। रब्बुना, रब्बुना हमारा रब। रब्बुना, रब्बुना शाबाश, हमारा रब। ठीक है जी। बख्तावर आप भी पढ़िए। रब्बु हु इसका रब, रब्बु हम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बाना हमारा रब, रब्बु ना हमारा रब। ठीक है, शाबाश। आगे देखते हैं, रब्बुहुम उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। बोलते हुए आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह रब्बुहुम के बजाय कभी कभी रब्बी हिम का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बातचीत, कन्वर्जेशन है। ठीक है, अब कन्वर्जेशन में वो कह रहे हैं मर रब्बुहु। मरियम इसका तर्जुमा करें, मर रब्बुहु। मन, कौन रब है? मन, मन मन कौन? रब्बुहु। जी रब्बु हु, रब्बु हु क्या मतलब? इसका रब कौन? मन कौन इसका रब्बुहु, रब है? कौन उसका रब्बु हु, रब है। तो जवाब क्या कौन उसका होगा रब है? उसका, यानी कि उसका रब कौन है। तो इसका फिर जवाब रब्बुल्लाह, होगा रब्बुल्लाह, कि उसका रब कौन है, रब्बुल्लाह उसका रब अल्लाह है। मर अल्लाह है। रब्बुहु, उसका रब कौन है, तो इसका जवाब होगा रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। फिर अगर पूछा जाता है मन रब्बुहुम, तो इसका क्या तर्जुमा होगा। मन उन सब का रब कौन? उन सब का रब कौन है, तो इसका क्या जवाब होगा कि उन सब का रब अल्लाह है, रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है, रब्बुहुमुल्लाह। फिर है मन रब्बु का, इसका क्या जवाब, इसका तर्जुमा क्या होगा इसका। मन रब्बु आपका का, रब कौन है? आपका रब कौन है। मरियम और मुख्ताबर आप लोग भी हिस्सा लें। तो जी आपका रब मैम। कौन है, सामने से पूछा जा रहा है, हाजिर का सीगा है कि आपका रब जी कौन है, तो जवाब आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह रब्बी है। अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम जी मरियम, मन रब्बुकुम का तर्जुमा क्या है। हम सब का रब कौन है? हम आप सबका सबका। नहीं, आप सबका रब कौन है, तो जी क्या जवाब आएगा। रब्बुन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, यानी इसका तर्जुमा क्या हुआ। हमारा 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 रब। रब अल्लाह है। हमारा रब अल्लाह है, शाबाश, ठीक। अल्लाह है। ठीक है, अब ये देखें, अब आपके पास नया वर्ड आ गया है। नया वर्ड है दीन। दीन क्या मतलब होता है, मजहब। ठीक है, अब इस दीन के साथ हमने मुतसिला गर्दान को जोड़ दिया है। ये पहले दो जो हैं, ये कौन पढ़ेगा, ये पहले दो जो हैं, आप पढ़िए गुड़िया। जी मैम, मैम दीनुहु दीनुहुम। हाँ, इसका तर्जुमा भी पढ़े ना श्री साथी, इसका क्या मतलब है। जी मैम, मैम दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन। शाबाश, ठीक है मरियम, आप ये दोनों को पढ़े। जी दीनु का, दीनी दीनी, दीनु का। मैम इसका मुझे अभी तर्जुमा नहीं पता, याद नहीं रहा इनका इनका आ नहीं, रहा अभी है। तो दीन का पढ़ा तो रही मतलब बच्ची दीन ने है। आपको, अभी तो पीछे आपने पढ़ा है। जी अभी मैम आपने फिर। पीछे पढ़ा नहीं, रब्बू हम, हाँ जी। रब्बू का। जी हाँ, तो क्या होगा। दीनु दीन का का, आपका, आपका दीन, आप दीनी, आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीन हुकुम, दीनी दीन हुकुम, हाँ सबका दीन। आप नहीं, सबका दीन। दीन आप हुकुम सबका दीन हुकुम। जी मैम बता। आप सबका दीन। हाँ, आप सबका दीन, और दीन उना जी दीन उना, हम सबका दीन। हमारा दीन, या हम सबका दीन, ठीक है। हमारा दीन। ठीक है, दीन हु उसका दीन, दीन हुम उन सबका दीन, दीन का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीन हुकुम दीनुहुम आप आप सबका सबका दीन, और दीन, दीन उना हमारा दीन। हमारा दीन, हमारा ठीक हो गया। एक मिनट, इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने पढ़ा था मन, इसका भी मतलब होता है कौन। हल का पढ़ा तो हल का मायने क्या था, क्या? क्या? क्या। आ का पढ़ा तो इसका मायने क्या था, क्या इसका भी मतलब क्या इसका होता भी है? मायने क्या ही था। और क्या अगर था माँ जी? आ जाए शुरू में, तो इसका भी मायने होता है क्या। मन कौन, क्या? हल माँ, इसका तीनों का जो मायने होगा वो होगा क्या, सही है। क्या? जी जी मैम। ठीक मैम है, मीन को क्या बताया था आपने? सॉरी। मीन 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 से देखें, मैं से। आप लोगों को जो कहती हूँ तजवीद में, कि आप लोग सही तरह से अदायगी किया करें, जबर जेर का ख्याल रखा करें, वरना इससे मायने जी बदल जाते हैं। अगर मीम के ऊपर जबर जी। आ रही है तो मन बन गया, तो इसका मतलब होगा कौन। और अगर कौन? मीम के ऊपर की जबर को हटा के अगर नीचे हम जे लगा लें, और लफ्ज वही लिखा हो, लेकिन सिर्फ इसके इराब की शक्ल बदल जाए, मिन आ जाए, तो मिन का मतलब होता है से। से। ठीक है, इसलिए इन जी चीजों का मैम बहुत ठीक ज्यादा है। ख्याल रखा जाता है। जी मैम यहाँ आपने कहा था मीन मुस्लिम ना, तो इसका फिर क्या बनेगा, सही मुस्लिम? आपने एक दिया नहीं था क्वेश्चन में? हाँ, तो वो क्या क्या था, जुमला क्या था। मीन मुस्लिम। मिन मुस्लिम, मन यानी कि मिन मुस्लिम, मुस्लिम से, इसका तर्जुमा होगा मुस्लिम मुस्लिम से, से। अच्छा जी, चले। मुसलमान से, ठीक अच्छा जी, चलें गुड़िया, माँ दीनुहु, इसका पहले तर्जुमा करें। है मैम, माँ दीन उसका दीन क्या है? शाबाश, तो हम क्या जवाब जी मैम। देंगे, दीनुहु अल इस्लाम।
दीनुहु अल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। आगे पढ़ें जी मैम। मरियम। मा दीनुहुम, इसका तर्जुमा क्या है? क्या उन सब का दीन क्या है, ये मैं क्वेश्चन होगा ना, क्या उनका दीन क्या है? उन सब का दीन क्या है, दीन क्या वर्डिंग को है? भी देखना है हमने। अगर आप तोड़ तोड़ के करी हैं तो माँ क्या दीनुहुम, उन सब का दीन। लेकिन अगर हम सही जुमला बनाते हैं तो वो क्या होता है, उन सब का दीन क्या है। सही है। तो इसका क्या जवाब होगा? दीनुहुम अल इस्लाम। ठीक है। आगे है माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? तो मैं क्या जवाब दूंगी? दीनी अल इस्लाम। फिर कहा जाएगा माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है? तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं कुछ जवाब दूंगी दीनुना अल इस्लाम। ठीक है, हमारा दीन जी इस्लाम है। अच्छा जी, इसको आप नोट कर लें। किताब है, कलम है, सा है। सा कहते हैं घड़ी को, अरबी में जी सा कहते हैं घड़ी को, जव्वाल कहते हैं मोबाइल को। ठीक है। अब आपने इस वर्ड्स के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ आपने मुतसिला गर्दान लगाकर इसका तर्जुमा लिखना है। आ रही है समझ? जी मैम। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में नीट काम करके मुझे दिखाना है। ठीक है। आगे चलती हूँ कि अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि वो हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, कोशिश किया करें कि जब आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो वो सवाल जो है वो एंड में कर लिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो फिर वो